तो समाज सुधार अभियान की यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री सासाराम में थे और इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों को खासकर संबोधित किया। तो हमारे साथ और भी जीविका दीदी, हम जीविका दीदी से बात करेंगे कि इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खास कर एक जीविका दीदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, खासकर अगर बात की जाए दहेज प्रथा को लेकर, बाल विवाह को लेकर, तो किस तरीके से आप जाकर लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे? जाकर ये समझाएंगे कि दारू नहीं पीना है जी, अच्छा से बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, दारू पीने से नुकसान होता है, ये बताएं। तो देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए खासकर मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी को बड़ी जिम्मेदार खाली उन्होंने ये भी कहा है कि दहेज प्रथा को लेकर कि अगर जिस कार्ड में लिखा रहेगा कि हमने दहेज नहीं लिया उसी शादी में हम जाएंगे। अगर जीविका दीदी को ये भी कहा गया है कि अगर जिस कार्ड में लिखा होगा कि हमने दहेज लिया या दहेज नहीं लिया, अगर दहेज लिया तो आप उस शादी का बहिष्कार करेंगी। तो हम इनसे पूछेंगे कि आप देखिए, जिस तरह से सीएम ने कहा है कि दहेज प्रथा को लेकर कि अगर जिस कार्ड में लिखा रहेगा हमने दहेज नहीं लिया या फिर अगर हमने दहेज लिया तो शादी को बहिष्कार, किस तरीके से आप करेंगे? जी, जाकर हम लोग समझाएंगे कि दहेज नहीं लेना है, लेंगे न देंगे, दहेज के लिए सब हटाना है, सब नहीं करना है। बिल्कुल, तो लोगों को जागरूक करेंगे कि दहेज आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो हमारे साथ और भी जीविका दीदी हैं संख्या में, हम इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो लोगों को जाएंगे, जिम्मेदारी जो उनको दी गई है किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, किस तरह से आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि जीविका दीदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सीएम की तरफ से। जी, समझाएंगे लोग को कि दारू सब नशा छोड़ना है, दारू बंद करना है और बढ़िया से समाज की निभाना है। और दहेज प्रथा पर है कि तिलक नहीं लेना है और नहीं देना है, और जिस कार्ड पर नहीं लिखा है उसका घर नहीं जाएंगे नेता पुराने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से सीएम ने कहा है कि जिस कार्ड में लिखा होगा कि हमने दहेज लिया तो उस शादी का बहिष्कार करेंगे, उसका बायकॉट करेंगे। अगर दहेज आपने नहीं लिया है तो हम उसी शादी में जाएंगे। तो हमारे पास और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से आज जो सीएम का कार्यक्रम था किस नजर से इसको देखा जाए। हमारे यहाँ जो लोग दहेज लेंगे और दहेज लेने वाले के घर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि दहेज नहीं लेना है हमारे यहाँ, दारू भी बंद करना है। बिल्कुल, दारू बंद करने के साथ साथ हमारा बाल विवाह भी नहीं करना है। साथ साथ वहाँ पर जो दीदी हमारी रहेंगी उनको भी बताना है और समझाना है, और मैं इतना ही कहूँगी। तो बिल्कुल, तो किस तरीके से देखिए आपके यहाँ भी और भी है, हम इनसे भी जानते, आपसे भी और भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से सीएम ने कहा है कि जीविका दीदी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है शराबबंदी को लेकर, हालांकि अपने यहाँ उत्साह बढ़ाकर अपने गाँव में समझाएंगी और बताएंगी कि हमारे यहाँ दहेज नहीं लेना है, बाल विवाह भी नहीं करना है। बाल विवाह जहाँ हो रहा है दहेज लिया जा रहा है, वहाँ पर शादी कार्ड भी मिलने के बाद नहीं जाना है। बिल्कुल, और क्या कुछ कार्य किया जा रहा है जीविका दीदी की तरफ से, चाहे अस्पताल की बात की जाए तो? हाँ, जो अस्पताल में जीविका दीदी ही खाना बना रही है वहाँ पर अच्छा बन रहा है, और जहाँ जहाँ भी संस्था है वहाँ पर जीविका दीदी कार्य करेगी तो अच्छा ही रहेगा। ये दारूबंदी जिस तरह से किया गया है सीएम की तरफ से, तो इसका कितना असर? जीविका दीदी ने बहुत सहयोग देगी, और साथ साथ हम लोग गाँव घर जाकर समझाएंगे, और वहाँ पर दारू नहीं बंदी होगा तो मानव श्रृंखला लगाकर उनको समझाएंगे। बिल्कुल, अगर जिस तरह से अगर कहीं पे देखा जाए कि लोग दारू बेचते हुए नजर आए तो वहाँ पे किस तरीके से कार्य करेंगे? वहाँ पर हम लोग पुलिस को जानकारी देंगे, गांव में भी, और जाकर गांव भी समझाएंगे, पुलिस को जानकारी देते हुए। वहाँ पर भी नहीं होता तो अलग अधिकारी को भी हम लोग बताएंगे जी। तो आपने देखा जिस तरह से सीएम ने कहा कि शराबबंदी को लेकर लगातार सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे कि कार्रवाई होती जा रही है। इस बीच आजीविका दीदी को उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है ताकि शराबबंदी को लेकर, बाल विवाह को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर कि आप घर घर जाएं, लोगों को इस बारे में बताएं। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि पहले जो पुरुष थे वो शराब पीकर नशे में घर आते थे, महिलाओं के साथ मारपीट करते थे, बच्चों के साथ, लेकिन अब जब से शराबबंदी कानून जो लागू हुआ है तब से हमें बहुत कम ऐसी चीजें देखने को नहीं के बराबर ही मिलती है। क्योंकि अब जो पुरुष घर पर मारपीट करते थे नशे में, लेकिन आज वही पुरुष घर में जाकर सब्जी साग लाते हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें बदली हैं, चीजें देखने को मिला है। और खासकर आज जिस तरह से कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बात करें भवन निर्माण मंत्री तो अशोक चौधरी, अमरिंदर प्रताप सिंह, तमाम जो मंत्री विधायक है वो लोग वहां पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम को काफी भव्य तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पे काफी जीविका दीदियों का यहाँ पर काफी संख्या, खासकर इसका विशेष जीविका दीदी को आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर हम इनसे जानेंगे कि देखिए आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजीविका दीदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे?
जीविका दीदी के निर्माण दिए हैं शराबबंदी पर जी। घरे घरे अपना समूह में बैठ के शराबबंदी के चर्चा किए हैं, दहेज प्रथा के चर्चा किए हैं कि जब दीदी दहेज लिए हैं वो उसको बेटी है ना, है वो अपना बेटी के दिए दहेज देने में रो रही हैं और बेटा के दहेज मांगने में हंस रही हैं। बिल्कुल। तो बहुत गलती किए हैं। तो दीदी की चर्चा किए हैं, वो दीदी की चर्चा हम लोग किए हैं कि दीदी ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। अपनी किसी गरीब के लड़की है, किसी घर के लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कार बनाने के उसके ले आने अपना घर पर पढ़ाने, अपनी बहू बना दीजिए, अपना बेटा से शादी कर दीजिए। यह संस्कार दीदी समूह समूह में हम लोग बताएंगे कि मेरी नीतीश जी आए हैं, इतना सबदे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं जीविका दीदी में काफी उत्साहित है क्योंकि एक बहुत बड़ी इनको जिम्मेदारी मिली है शराबबंदी को लेकर, बाल विवाह को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर। तो हमारे पास और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से आज जो देखा जाए बाल विवाह को लेकर, दहेज प्रथा या फिर शराबबंदी की बात की जाए तो किस तरह से आप घर घर जाकर लोगों को बताएंगे, क्या कुछ करेंगे? बहुत अच्छा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी दिशा निर्देश दिए हैं। ये जो जितना जो है महिलाओं को जो है शोषण होता है, दहेज प्रथा में भी होता है और शराब में भी होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा महिलाओं के लिए संदेश दिए हैं। इस संदेश जरूर गांव-गांव में जाकर सभी लोग जरूर फैलाने के काम करेंगे। उसमें हम लोग का बहुत अहम भूमिका रहेगा। जो महिला ही प्रशिक्षित हो जाएगी तो एकदम परिवार जो है बदल जाएगा, आगे की ओर जो है बढ़ जाएगा ये समाज। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से निवेदन करती हूँ कि जितने हमारे जीविका दीदी है और हम लोग कदम से कदम मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सपनों के भारत जो है, सपनों के भारत बनाना है। इसमें जो है महिला जो है अग्रणी भूमिका जरूर निभाएगी, जबकि घर का जो है मालकिन होती है, घर चला सकती है, तो पूरा ही देश को उन्होंने बदलाव कर सकती है। उनमें क्षमता है। इस क्षमता के देखते हुए मैं आए जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग के माध्यम से मैं उनको आभार प्रकट करती हूँ कि मैं मालती सिंह कुशवाहा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट जदयू नेत्री। और अगर बात करें हम तो शराबबंदी को लेकर, अगर शराबबंदी को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से आप कितना असर देखने को मिला शराबबंदी को लेकर? जी, बहुत सारे लोग शराबबंदी के लेकर के बहुत गांव में देख रहे हैं कि बहुत पहले से कम हो गया। मान लीजिए कि जो गांव में 10 गो आदमी थे वो 2-4 गो है, नहीं तो सारे लोग ऐसा नहीं है कि जिनके घर में मारपीट रोज होता था वो शिक्षित आदमी सब हो गया है। सबका घर अच्छा खासा चल रहा है। बिल्कुल। देखिए जीविका दीदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी में, तो कैसा लग रहा है, किस तरीके से आप इसको निर्वहन करेंगे पूरे? जी अच्छे लग रहा है कि सब शराबबंदी हो रहा है, हम लोग का पति भी सुधर जाएंगे और सुधर भी रहे हैं, अच्छा है। बिल्कुल। देखिए आजीविका दीदी का एक अहम रोल इसमें होता है और खासकर इस कार्यक्रम का विशेष है कि जीविका दीदी को आमंत्रित किया गया है, उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और भी जीविका दीदी हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे कि कैसा लग रहा है और कितना असर देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर दीदी लग रहा है। सब गांव में जितना शराबबंदी है वो अच्छा हो गया है। जितना दहेज प्रथम है लेने में और देने में दोनों बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप देखिए कि शराबबंदी को लेकर खासकर ये घर घर जाकर आजीविका दीदी हैं, लोगों को घूमकर बताएंगे, चाहे शराबबंदी हो, बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, लोगों को जागरूक करेंगी। और आप किस तरीके से ये जान के और कितना असर देखने को मिल रहा है? ठीक है दीदी, हम लोग जहाँ बीच रहा है मोहल्ले में जहाँ बिछा रहा है वहाँ हम लोग टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे और उस पर कड़ाई करेंगे। बिल्कुल। देखिए अगर देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये कहना है कि आप घर घर जाकर लोगों को, अगर आप कहीं से भी शराब देते हुए देखें, किसी को भी या बेचते देखें, तो आप वहां जाकर नारा लगाए, वहां पे हल्ला करें। ये और क्या कुछ है कि शराबबंदी को लेकर कितना असर देखने को मिल रहा है, हम इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे कि कैसा कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आजीविका दीदी को दी, खासकर उन्हें जीविका के जगह उन्होंने आजीविका कहा है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी जीविका के पार्ट हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, इससे मतलब पूरे सोसाइटी में बेसिक लेवल से बहुत तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग अपनी तरफ से और चीज़ों को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि और कार्य करें।
बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से सीएम ने ये कहा है कि विकास का मतलब है समाज सुधार, अगर समाज सुधार नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, समाज सुधार होने का मेन मकसद है कि यहाँ पे पहले शराबबंदी हो, नशा मुक्ति अभियान हो, बाल विवाह को रोका जाए, कन्या उत्थान हो। इन सभी चीजों को अगर रोकथाम हो जाए तो समाज सुधार होने में बेशक कोई ये बेशक कोई स्थिति नहीं है। असर देखने को मिल रहा है शराबबंदी का, बाल विवाह, दहेज प्रथा? आज के इस कार्यक्रम से बहुत ज्यादा असर देखने को और मिलेगा, अभी बहुत मिला है और आगे और मिलेगा। बिल्कुल। जिस तरह से सीएम ने आजीविका दीदी को खासकर प्रोत्साहित किया है, जिस तरह से आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो कैसा लगा, कितना उत्साह देख रहा है? जीविका दीदियों में तो खासकर उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्पेशली ये जीविका दीदियों के लिए आज का ये कार्यक्रम था और उनको बिल्कुल एकदम 0 लेवल से 100 लेवल पे लाना है। तो इस वजह से जीविका दीदियों का उत्साह काफी था आज और आगे भी देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जीविका दीदियों में काफी उत्साह देखने को मिला। और फिर तो देखिए, हम लगातार जीविका दीदी से बात कर रहे थे कि किस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, तो किस तरह से ये जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। हमारे साथ एक महिला जीविका दीदी, हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से लोगों को घर घर जाके जागरूक करेंगे शराबबंदी, दहेज प्रथा को लेकर। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, हालांकि महिलाएं जो जीविका दीदी हैं वो अभी बोल नहीं रही, लेकिन उनका ये तो जरूर कहना है कि घर घर जाकर वो लोगों को शराबबंदी के बारे जागरूक करेंगी, दहेज प्रथा, बाल विवाह को लेकर। क्योंकि जिस तरह से सीएम लगातार अपने संबोधन में ये कह रहे थे कि दहेज प्रथा, यानी जब अगर कोई दहेज लेता है, अगर जिस कार्ड में लिखा रहेगा कि हमने दहेज नहीं लिया, उसी शादी में हम शिरकत करेंगे। अगर उन्होंने दहेज लिया, हालांकि जीविका दीदी को यह भी कहा गया कि अगर आप पता करें कि जो लोग दहेज लिए उसका बाइकआउट करें शादी का, क्योंकि शादी में नहीं जाए तो खुद उन्हें गिल्टी महसूस होगा। तो यहाँ पर तमाम जो जीविका दीदी थी, हमने उनसे खास बातचीत की। तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। संबोधन के दौरान उन्हें खासकर जीविका दीदी को इसमें विशेष आमंत्रित किया गया। उन्हें दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराबबंदी को लेकर उन्हें बताया गया कि आप घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं, अगर कोई शराब पीते हुए दिखाई दे या फिर कोई बेचते हुए नजर आए तो आप नारा लगाएं, हल्ला करें, पुलिस को सूचना दे। तमाम तरह की जो जिम्मेदारी वो जीविका दीदी को दी गई है। और क्या कुछ कहा गया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और किस तरह से घर घर जाकर जीविका दीदी लोगों को बताएंगी, जागरूक करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे जीविका दीदी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। दहेज प्रथा को लेकर जिस तरह से सीएम ने कहा है, तो किस तरीके से आप घर घर जाकर लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे बताएंगे दहेज प्रथा के बारे में? सभी दीदी से बताएंगे कि बाल विवाह करना कानूनी जुर्म है और बाल विवाह करने पर लड़की विकसित नहीं रहती है और उसको हम समय के अनुसार ही विवाह करें। और दहेज प्रथा भी है, दहेज प्रथा को भी हम लोग कुछ उठाएंगे अपना आवाज कि दहेज प्रथा भी वहाँ के मैंने रुकाए। बिल्कुल। अगर बात करें शराबबंदी को लेकर, तो किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे और कैसा असर देखने को मिल रहा है? पहले तो बहुत ज्यादा ही शराब चल रहा था, लेकिन आज कुछ कम हुआ है और हम घर घर जा कर के दीदी लोग को भी समझाएंगे और कहेंगे कि देखिए दीदी, आपके हस्बैंड भी दारू पी रहे हैं तो उनको समझाइए कि दारू न पिए, दारू पीने से बहुत तरह की हानियां होती हैं और शराब भी बंद करवाएं, आवाज उठाएं कि शराब बंद हो जाए। बिल्कुल। तो शराब बंद हो जाए, दहेज प्रथा को लेकर घर घर जाकर जीविका दीदी लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे। और भी जीविका दीदी, हम इनसे भी बात करते हैं कि आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे शराबबंदी को लेकर? दीदी, जैसे ही हम लोग जाते हैं फील्ड में घूमते हैं और पता लगता है कि वो दीदी के पति या दीदी के घर में शराब बिक रहा है, तो वो शराब को लेकर के समझाएंगे, बताएंगे कि दीदी जो आप शराब पी रहे हैं या बिक रहा है तो उसको आवाज उठाइए और जीविका से पैसा लीजिए, जीविका से छोटा मोटा रोजगार कीजिए और रोजगार को बढ़ाइए, अच्छा से करिएगा दीदी। तो बाल विवाह को रोकने के लिए किस तरह का कार्य करेंगे? बाल विवाह को जैसे ही पता लगेगा या सूचना मिलेगा किसी दीदी से या कोई भैया से, तो हम लोग दीदी से, उसके माता पिता से बात करेंगे, बात करके उसको समझाएंगे, बताएंगे कि दीदी छोटा उम्र में शादी करेंगी तो बच्ची को भी दिक्कत होगा और हर तरह का दिक्कत आएगा
इसलिए दीदी 18 या 21 के बाद ही शादी कीजिए। अगर दहेज प्रथा की बात करें तो दहेज प्रथा को लेकर किस तरीके से लोगों को समझाएंगी, घर घर जाकर बताएंगे कि दहेज प्रथा जो कानूनी अपराध है नहीं लेना है, तो किस तरीके से? दीदी दहेज प्रथा बहुत ही, जैसे हम लोग दहेज देते हैं और दहेज देते हैं तो बेटे वाले जो होते हैं वो तो दहेज लेते ही हैं, और दहेज लेकर और थोड़ा कम पड़ता है तो वहाँ से भी वो लोग ये करते हैं कि दीदी को या लड़की को परेशान करते हैं, दहेज मांगो, ये सब तो गलत है ही। और जैसे देखिए घर घर जाकर जीविका दीदी बताएंगी लोगों को कि आप दहेज नहीं लें। बाल विवाह को खास करके उन्होंने ये जरूर कहा है कि हालांकि हमारे साथ और भी जीविका दीदी हैं, हम एक बार उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी जीविका दीदी को दी गई है शराबबंदी को लेकर, चाहे दहेज प्रथा की बात की जाए, तो किस तरीके से आप इसको रोकेंगी, लोगों को समझाएंगी? हाँ, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि एक टोल फ्री नंबर दिया गया है कि जो शराबबंदी के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि अगर किसी गांव में शराब बिक रहा है, किसी मोहल्ला में शराब बिक रहा है, तो हम उससे खबर भी कर सकते हैं कि मतलब उस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके कि हाँ मैंने आपका शराब जो बेच रहे हैं वो मतलब जिसमें आपका नंबर नहीं जाएगा और उसमें उस कंप्लेन भी हो जाएगा। फिर प्रोत्साहन। बाल विवाह को किस तरीके से रोकने के लिए आप प्रयास करेंगे, किस तरीके से समझाएंगे लोगों को? हाँ, दीदी को ये समझाएंगे कि बोलिए। जैसे बाल विवाह के बारे में मतलब बताना है तो ये बताएंगे कि छोटा उम्र में शादी करना ये आपका कानूनी जुल्म है और दंडनीय अपराध है, इससे आपको सजा भी हो सकती है माता पिता को। तो इसके लिए हम उसको अच्छा से समझाएंगे कि आपका लड़का लड़की जो भी है शादी का योग्य नहीं है। अगर आपका उम्र हो लड़का लड़की का तब भी शादी करें और उसको पढ़ने लिखने का और अपना मौका दिखाने का मतलब उसको अवसर दे। अगर दहेज प्रथा की बात करें तो किस तरीके से दहेज प्रथा को रोकेंगी, लोगों को कैसे बताएंगे कि आप दहेज नहीं लीजिए, तो किस तरह का आप क्या कुछ कार्य करेंगे जीविका दीदी के द्वारा? हाँ, जैसे कि दहेज प्रथा को रोकना हो तो सबसे पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ हमको दहेज नहीं देना है और नहीं लेना है। सबसे इस पे गौर करेंगे कि नहीं दहेज देना है और नहीं दहेज लेना है, और कोई देता है तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि समझाएंगे कि देखिए दहेज भी है, ये भी एक कानूनन जुल्म है। बिल्कुल। और इससे भी आपको सजा हो सकती है। अगर हम तैयार रहे कि मतलब आप दहेज ले रहे हैं तो हम बोलेंगे जाकर कि मतलब प्रशासन को भी बताएंगे कि आप ये दहेज ले रही हैं तो उनको सजा हो सकती है, और अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसा काम ना करें। बिल्कुल। तो देखिए जीविका दीदी की अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि आप दहेज ना लें ना दें, क्योंकि दहेज प्रथा जो एक कानूनी अपराध है। क्योंकि जिस तरह से सीएम ने ये भी कहा है कि अगर जिस कार्ड में लिखा रहेगा कि हमने दहेज नहीं लिया हम उसी शादी में जाएंगे। जीविका दीदी को ये भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर कोई दहेज लेता है तो आप उसका पता करें, उस शादी का बायकॉट करें, बहिष्कार करें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज रोहतास जिला का ये स्टेडियम है, यहाँ पर उनका समाज सुधार अभियान कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने जीविका दीदी को संबोधित किया, क्योंकि इसमें विशेष जीविका दीदी को आमंत्रित किया गया। खासकर सीएम ने दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी इसको लेकर जीविका दीदी को बताया कि संबोधित किया। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दीवार पे जो पेंटिंग किया गया है, ये पेंटिंग का है कि होने दो पहले उसका विकास, शादी करके ना तोड़ो उसकी आस। इसलिए क्योंकि जिस तरह से अगर जो महिला है, जो युवती हैं, लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं, उनको पहले पढ़ने दे, विकास करने दे, उसके बाद ही उनकी जो शादी है तब करें। यानी बाल विवाह को लेकर ये जो दर्शाया गया है, यहाँ पे ये कहा गया। अब इसके आगे हम आपको और भी चित्र दिखाएंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि कम उम्र में ना करो शादी, ये है जीवन की बर्बादी। ये है तो यानी कम उम्र में आप लड़की की शादी ना करें, क्योंकि कम उम्र में कई सारे ऐसे जो प्रॉब्लम है वो सामने आती है क्योंकि महिलाओं को लेकर। तो ये चित्र में वही दर्शाया गया कि कम उम्र में शादी ना करें। और खासकर अब ये देखिए, ये जो चित्र हम आपको दिखा रहे हैं ये है जल जीवन हरियाली से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरह से अगर हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इनसे ही जल जीवन हरियाली यानी हम लोग के जीवन के लिए ये तीनों चीज है वो महत्वपूर्ण है। जल भी है, जीवन भी है, हरियाली।
इन तीनों चीजों को दर्शाया गया है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये है शराब को लेकर। ये कहा गया है कि नशा करोगे तो जीवन भर रोगे, यानी जिस तरह से सीएम ने कहा कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे, क्योंकि हमने बहुत से ऐसी तस्वीरें देखी जहरीली शराब को लेकर जो बनाई जा रही थी। इससे पीने से हाल ही के दिनों में कई लोगों की मौत भी। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार समाज सुधार अभियान यात्रा पर निकले हुए हैं और आज उनका रोहतास जिला में ये कार्यक्रम था और यहाँ पर अलग अलग चित्रों के माध्यम से ये दर्शाया गया। अब ये जो चित्र दिखा रहे हैं हम, ये चित्र का ये है कि दहेज प्रथा को लेकर, यानी दहेज प्रथा एक अभिशाप है, इस कुरीति को बंद करो। यानी दहेज प्रथा को लेकर लगातार सीएम नीतीश ये कह रहे कि दहेज प्रथा एक कानूनी अपराध है, दहेज प्रथा को बंद करना चाहिए। लोगों को घर घर जाकर बताना चाहिए कि ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। और ये भी कहा गया कि बेटी बेटा एक समान, दहेज प्रथा कोर्स में, यानी बेटी बेटा में अब कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है। जितना काम अगर बेटा करता है उतनी काम बेटियां भी करती है, क्योंकि आज लड़कों से लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए अलग अलग करके तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये भी शराब से जुड़ा ही हुआ तस्वीर है जिसमें लिखा है कि शराब भगाओ गांव बचाओ। यानी अगर आप शराबबंदी जिस तरह से कानून लागू है उसका बहिष्कार करते हैं, अगर आप शराब जिसको पीते देखते हैं आप उसको पीने ना दे, घर घर जाकर लोगों को बताएं। अगर कहीं भी कोई लोग शराब पीते हैं या बेचते हैं तो आप हल्ला करें, इसकी सूचना पुलिस को दे जाकर। तो ई जीविका दीदी को सीएम ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और यहाँ पर देखिए एक एक करके जो चित्र है, ये हर एक चित्र कुछ ना कुछ ये बयां करता है और कुछ ना कुछ लोगों को सिखाता है कि इस चीज के बारे में आप ये ना करें, क्योंकि पहले जो होता था वो बात की बात है। लेकिन अब जिस तरह से सीएम समाज सुधार अभियान पर निकले, क्योंकि सीएम का ये कहना है कि समाज सुधार यानी विकास, अगर विकास का जब तक समाज सुधार नहीं होगा तब तक विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें सीएम ने कही और यहाँ पर देखिए एक एक कर, यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया कि जल जीवन हरियाली, यानी जल हम लोगों के जीवन के लिए काफी उपयोगी है और इस तरीके से हमने कई बार भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि कई जगह जल बर्बाद होता रहता है, पानी बर्बाद होता है। इस तरीके से हमें पानी को बर्बाद नहीं करना है, पानी को बचाना है, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपयोगी है। अब ये देखिए जो तस्वीर है वो शराब को लेकर ये कहा गया है कि नशा नहीं कभी नहीं, नशे का आदि भी झेलेगा बर्बादी। यानी ये कहा है कि नशा नहीं तो कभी नहीं, नशे का आदि झेलेगा बर्बादी। यानी जो भी लोग अगर नशे में रहते हैं, हमने कई बार भी तस्वीरें देखी कि नशे में जो भी लोग रहते थे, कोई इधर गिर जाते थे उधर, तो तमाम तरह की नशे में जाते थे, घर तो मारपीट करते थे अपनी महिलाओं के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो अब वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो पुरुष शराब पीते थे आज वही पुरुष घर घर जाते हैं, घर अपने जाते हैं तो साग सब्जी लेके जाते हैं ताकि उनका परिवार ढंग से खा सके, परिवार जो है वो खुशी खुशी रह सके साथ में। और ये देखिए बाल विवाह, जिस तरह से लगातार सीएम बाल विवाह को लेकर लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं, तो ये बाल विवाह से जुड़ी तस्वीरें जहाँ लिखा है कि बाल विवाह एक अभिशाप है। वाकई में बाल विवाह एक अभिशाप है, क्योंकि कम उम्र में अगर हम लड़कियां की शादी कर देते हैं तो बहुत सारी ऐसी जो परेशानी लड़कियों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि कम उम्र में जब हम बाल विवाह करते हैं तो वो फिर मां बनती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें लड़कियों के जीवन में देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। ये सही कहा है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है कि अगर किसी को लत लग जाती है तो लोग इसके पीछे बर्बाद हो जाते हैं और काफी लोगों को परेशानी होती है, खासकर अगर पुरुष की बात की जाए, क्योंकि अब वही पुरुष नशा छोड़कर अब वो अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं। क्योंकि अब जिस तरह से शराबबंदी का कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरा असर देखने को मिल रहा है, लोग शराब का जो है वो बहिष्कार भी कर रहे हैं, क्योंकि अब शराब लोग नहीं पी रहे हैं, अब उसी शराब के पैसे से लोग घर जाते हैं और घर जाकर साग सब्जी लाते हैं, अपने परिवार के साथ मिल बैठकर खाते हैं, खुशी खुशी खाते हैं, ताकि परिवार खुश रहेगा तो सभी लोग खुशी रहेंगे। तो इसलिए शराबबंदी का पूरा पूरा असर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल हमारे साथ इतना ही, और हमारे सहयोगी सुनील के साथ मैं करिश्मा, कशिश न्यूज सासाराम।